हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीच में सोच रहे होंगे बच्चे कि ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, भाई बपतिस्मा तो लेना ही पड़ेगा। चलते रहो, कोई बात नहीं, 10 साल 20 साल वेट करो, परंतु परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। घर नया बन सकता है, गाड़ियां नवी मिल सकती हैं, सैलरी बढ़ सकती है, नौकरी मिल सकती है, बच्चे अच्छी जगह पे सेटल हो सकते हैं, परमेश्वर के सारे आशीषें, सारे वरदान आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हो तो समझो कि निकोदेमस की तरह परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी प्रशंसा की निकोदेमस ने यीशु की। मैं कहता हूं कि हम आज पास्टरों की प्रशंसा बड़ी करते हैं। हाँ भी चलो, वहां पे चमत्कार होता है, वहां पे वचन अच्छा होता है, वहां पे रोटी बड़ी अच्छी होती है, वहां पे वर्शिप टीम बड़ी अच्छी है, वहां के म्यूजिशियन टीम बड़ी अच्छी है, हम बड़ी प्रशंसा करते हैं। परंतु जो चीज, जो शब्द, जो असली पॉइंट है वो ये है कि आपको बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है। बपतिस्मा लेने के बारे में जैसे आप सोचोगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे मैंने सुना तू बपतिस्मा ले रहा। उसको बपतिस्मा नहीं बोलने आता, वो क्या बोलेंगे, मैंने सुना है तू नामदान ले रहा है। बोलेगा हाँ जी। वो मत लेना, धर्म बदल जाएगा तेरा, तेरी जात बदल जाएगी, तेरा मजहब बदल जाएगा, हो सकता है तेरे को पैसे दे रहे होंगे इसलिए तू ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कौन आएगा? वो शैतान उसको भेजेगा, उस इंसान को आपके पास कि जा उसको जाके बोल कि तू बपतिस्मा मत ले। शैतान क्या करेगा? इंसान के बीच से होकर बात करेगा, जा उसके पास, वो बंदा बपतिस्मा लेने वाला है, अगर वो ले गया तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाएगा। शैतान को पता है, ओ मैं उसे रोकना चाहता हूँ। वो क्या करेगा? बंदों को भेजेगा, आपके रिश्तेदारों को भेजेगा आपके पास, जाओ उसको जाके रोको कि बपतिस्मा मत ले। तू जाता रहा संगति में, कोई बात नहीं, पर बपतिस्मा मत लेना, क्योंकि शैतान को पता है कि ये स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा, ये स्वर्गीय राज्य में जाएगा, और वहां तक पहुंचने के लिए मैं इसको रोकने के लिए एक और प्रयास करता हूं। वो रोकता है। हालेलुया। तेरे पास कितनी है, तेरी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, तेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, इतनी आशीषें तेरे को मिल गई, तेरे को क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या बोलेगा? तू बपतिस्मा मत ले, बाकी तू सारा कुछ करेगा, सारा कुछ करता रहा, कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो पता है यीशु मसीह ने बपतिस्मा कैसे लिया था? जब मत्ती की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह ने किससे बपतिस्मा लिया? सब बोलो किससे लिया? जोर से बोलो, थोड़े बच्चों को पता, ज्यादा नहीं। यूहन्ना से। सब बोलो, बोलो यूहन्ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता। वो प्रभु यीशु का क्या लगता था? किससे बपतिस्मा लिया? बोलो यूहन्ना से। यूहन्ना कहां पे खड़ा था जब बपतिस्मा ले रहा था? वो सब लोग आ रहे थे, बोल रहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ चुका है। यूहन्ना कहां पे खड़ा था? बोलो यरदन नदी के बीच। सब बोलो कहां खड़ा था? यरदन नदी के बीच। क्या नदी सूखी थी? पानी था। इसका मतलब ये हुआ कि बपतिस्मा हमेशा चलते हुए पानी में लेना चाहिए। हालेलुया। कहां लेना चाहिए? यीशु ने कहां पे लिया? चलते हुए पानी में। मतलब कि जब भी हम बपतिस्मा लें, छिड़काव वाला मत लो, झंडे के नीचे वाला मत लो, और किसी भी विधि के अनुसार अगर बपतिस्मा दिया जाता है तो मत लो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि यूहन्ना यरदन नदी के बीच खड़ा था और बपतिस्मा लेने वाले उसके पास आ रहे थे, और यीशु ने लिखा आगे वचन में कि यीशु भी पानी में उसके पास उतरा। और यूहन्ना ने बोला, नहीं प्रभु, मैं तेरे को बपतिस्मा दूं, मैं तो तेरी फीते खोलने के काबिल नहीं हूं, तेरे जूते के बंद खोलने के भी काबिल नहीं हूं। यीशु ने बोला, इसी रीति को पूरा होने दो, इस रीति को पूरा होने दो। और आगे लिखा कि यीशु पानी से जैसे ही बपतिस्मा लेकर ऊपर आए, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर उतर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसी समय उसके ऊपर उतर आया। मैं जिस दिन बपतिस्मा लेके अपने घर आया था, उस दिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक उतरा था, पवित्र आत्मा उतर आया था। हालेलुया,
हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद आता था, लेकिन अब पवित्र आत्मा पहले ही आ जाता है। हालेलुया। यीशु ने बोला अंतिम दिनों में मैं क्या करूंगा, हर एक पर पवित्र आत्मा को बहा दूंगा। ये सोच लो कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और सब लोगों पर पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। पानी के बीच बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? पानी क्या क्या करता है? अगर हमारे पास पानी ना हो तो आप घर का कौन सा काम कर सकते हो? अगर पानी ना हो तो आप क्या क्या काम करोगे घर के? घर का कौन सा काम है जो पानी के बिना आप कर सकते हो? क्या बर्तन साफ कर लोगे, कपड़े धो लोगे, मुंह धो लोगे, पोछे मार लोगे, खाना बना लोगे? कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास पानी नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। देखो कभी किसी दिन आज पानी नहीं है, क्या काम करो? कोई भी नहीं काम होगा। पानी का मतलब क्या है? अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप कहाँ धोते हो? पानी में। अगर आपके कपड़े गंदे हैं तो पानी में धोते हो। अगर आपका शरीर गंदा है तो पानी में धोते हो। आपके घर का कोई भी गंदी वस्तु है तो आप कहाँ धोते हो? पानी के बीच। तो हमारा जो शरीर गंदा है, जो आत्मा गंदी है, तो उसको कहाँ पे धोना है? बोलो कहाँ पे धोना है? पानी में। पानी में बपतिस्मा जब देते हैं तो उस इंसान को ऐसे लिटाते हैं नीचे। क्यों लिटाया जाता है उसको? पानी के बीच उस इंसान को लिटा देते हैं 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसको पकड़ के बाहर। इंसान करता ऐसे करता, शुक्र है कि साह आया। इस तरह लगता था ना साह ही जान लगा। क्यों? मतलब कि 1 सेकंड वास्ते असि मर जाने पानी के बीच। हमने क्या किया? 1 सेकंड या 30 सेकंड के लिए पानी के अंदर दफन हो गए और अपना जीवन मार दिया। उसके बाद आपको जैसे ऊपर उठाया जाता है, आपको फिर से सांस आता है। मतलब आपका नया जीवन शुरू हुआ। उसी दिन आपका नया जीवन शुरू होता है। आप चाहे 10 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, लेकिन आपका पहला दिन उस समय शुरू होगा जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो। हालेलुया। उस दिन आपका कितने दिन के होगा? 1 दिन के। जिसने 1 साल का बपतिस्मा लिया उसकी उम्र कितनी है? 1 साल। जिसने 10 साल पहले लिया उसकी उम्र कितनी है? 10 साल। पिछली सारी उम्र बेकार, खत्म। आपकी उम्र कब शुरू होगी? जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया। धीरे धीरे आप प्रभु यीशु में ग्रो करोगे, बढ़ोगे, आत्मिक उन्नति करोगे, वचन में बढ़ोगे, अभिषेक में बढ़ोगे, सामर्थ में बढ़ोगे, होली स्पिरिट में बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे आप धीरे धीरे, क्योंकि हमारा प्रयास जारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। घर बैठ के कभी भी बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर के साथ आपको संगति करनी होगी, हमारे साथ संगति में जुड़ना होगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के नाम में ग्रो करोगे, बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। नया जीवन पाने की कोशिश करो। हालेलुया। दुनिया का डर, लोगों का डर, धन का धोखा, संसार की चिंता वचन को दबा देती है। मेरा ब्याह नहीं होना, मेरा ब्याह नहीं होना, ये मैं बपतिस्मा ले लेते। हालेलुया। तो बेटर और बेटर पति हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं ना कि मैं अपने दिमाग से सोच के मैं ऐसा करूंगा, समझो कि यीशु का अभिषेक नहीं है। जब आप यीशु को जीवन दे दोगे और यीशु के दिमाग से चलोगे तो यीशु आपके लिए बेटर और बेटर रखेगा। हालेलुया। हम अपने दिमाग से सोचते हैं नहीं मैं पहले ऐसे करता हूँ फिर मैं करूंगा, नहीं पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ फिर बपतिस्मा लूंगा। मेरा अपना माइंड है। यीशु का मतलब क्या था कि तू की कर, मेरी प्रशंसा बंद कर और तू बपतिस्मे की तरफ आ, बपतिस्मा ले। हालेलुया, हालेलुया। वो सोचने लगा प्रभु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बपतिस्मा कैसे लूं, मैं नए सिरे से कैसे जन्म लूं। यीशु ने आगे क्या बोला? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि अगर तू जल और आत्मा से ना जन्मे, क्या आया? 2 शब्द बोलो, जल और आत्मा। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। इसका 5 वचन।
यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब क्या बोला यीशु ने? पहले बोला नया जन्म ना पाए तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। दूसरी बार बोला कि अगर जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में जा। अगर जल से पैदा हो चुके हो, मान लो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, आप जल से पैदा हो चुके हो, उसके बाद लिखा आत्मा से, जल से और आत्मा से, दो बातें हैं यहाँ पे। पहले जन्म किससे लिया आपने? जल से लिया। दूसरा जन्म आत्मा से। मतलब कि आपको जल से पैदा होना है और जल के बाद आपको आत्मा भी प्राप्त करना है। हालेलुया। होली स्पिरिट में भरना, आपको होली स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि डांस करने से या तालियां मारने से, जोर जोर से बोलने से पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा वो शरीर की बातें करता है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। ये शरीर नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना करो, शरीर नहीं चाहता। रात को बोलेगा तू सो जा, तू थक गया। सुबह बोलेगा उठ जा, पहले काम कर, उसके बाद प्रार्थना करना। शरीर की आवाज सुनोगे तो पीछे रह जाओगे। शरीर की आवाज मत सुनो, आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा क्या बोलता है? शरीर बोलता तू थका हुआ है, शरीर बोलता तू आज काम पे नहीं गया, शरीर बोलता तू लेट हो जाएगा, शरीर बोलता पहले बच्चे तैयार कर, शरीर बोलता पहले तू खाना तैयार कर, उसके बाद प्रार्थना करना। आपको पता है शरीर आपके आत्मा के विरुद्ध है। शरीर नहीं चाहता कि आप आत्मिक बने और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। हालेलुया। संत पौलुस ने क्या बोला? मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। ये शरीर को क्या करता? वो संत पौलुस मारता हूं, कूटता। क्यों? उनको बोलता चल प्रार्थना कर, चल बैठ वचन पढ़, चल बैठ प्रभु की आराधना कर, चल बैठ प्रभु की स्तुति कर। शरीर को मारना, कूटना और इसको वश में करना हमारा काम है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जब तक आप शरीर को आदत नहीं डालोगे प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, ये शरीर क्या करेगा? भागेगा इधर उधर इधर उधर। जब आपने आदत डाली शरीर को साथ प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, परमेश्वर के साथ संगति करने की, तो अगर आप एक दिन सो गए तो ये शरीर आपको सोने नहीं देगा। उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। शरीर को आदत डाल दिया। शरीर को क्या किया आपने? आदत डाल दी प्रार्थना करने की। अब शरीर प्रार्थना मांगेगा आपसे। एक शराब पीने वाला बंदा है, वो उसने शाम को क्या डाली आदत कि शाम 5 बज गए अब तो पैदल गया। शरीर को आदत डाली उसने। एक बीड़ी पीने वाला बंदा है, उसने आदत क्या डाली हुई है कि ये शरीर उससे क्या मांगता? बीड़ी मांगता। शरीर को जो आदत डालोगे वैसी ही आदत पड़ जाएगी। ये शरीर वही डिमांड करेगा आपसे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जब तक तुम आत्मा से, जल से और आत्मा से ना जन्मो तो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। सब बोलो हालेलुया। 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 बपतिस्मा अलग अलग तरह का होता है। कुछ देश इस तरह के देश हैं, वहां पे बर्फ ही बर्फ है, ठंडे देश, वहां पे पानी के बीच डुबोना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। पानी के बीच ले जाना और उसके बीच डुबोना बड़ा ही। वहां पे कैसा बपतिस्मा देते हैं? पानी लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर छिड़काव, चलो जी बपतिस्मा हो। हालेलुया। वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां के देश का क्लाइमेट ऐसा है, इसलिए वहां पे इस तरह का बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पर हमने देखना बाइबल के अनुसार हम बड़े अच्छे देश के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे हर तरह का मौसम है, सर्दी भी है, गर्मी है, बरसात है। हम पानी के बीच बड़े आराम से जा सकते हैं। हालेलुया। 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 हम सब कहाँ जाएंगे इसके बाद? बपतिस्मा लेने के लिए। कहाँ जाएंगे? नदी के बीच। सब बोलो हालेलुया। 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 कुछ लोग बपतिस्मा कैसे देते हैं? झंडे के नीचे से गुजार देते हैं, वो उसको क्या हो गया? बपतिस्मा हो गया। कुछ लोग बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, छोटे बच्चों को। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? और इसका मतलब है पानी में डूबना। अगर हम बाइबलिकली देखें
तो उसका मतलब पापों को स्वीकार करना और परमेश्वर को मुक्तिदाता ग्रहण करना। पापों का क्या करना? अंगीकार करना कि मैं पापी हूं और आज के बाद प्रभु मैं छोड़ देता हूं। अगर हम किसी बच्चे को बपतिस्मा देते हैं तो क्या बच्चे को पता है कि पाप क्या होता है? मान लो बच्चा आज छोटा है, 2 साल का, 3 साल का, जब वो 18 साल का होगा तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप करेगा वो। तब उस बपतिस्मे का क्या होगा जो उसने लिया हुआ? यीशु ने जब बपतिस्मा लिया था तो बपतिस्मा लेने के बाद यीशु का जीवन कैसा था? 40 दिन लगातार फास्ट, आत्मा से भर के वापस आया और उसके बाद अपनी सेवकाई शुरू की, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। टाइम था बड़ा कम, 3.5 साल थे बस। हमने भी बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है? परमेश्वर के काम में बढ़ना, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। छोटे बच्चे को बपतिस्मा मत दो। जो बच्चे को समझ है कि पाप क्या है, जिसको पता है कि पाप क्या होता है और परमेश्वर का आत्मा क्या है, जिसको इस बात का पता, उसको बपतिस्मा देने की जरूरत है, ताकि वो इंसान अपने पापों से तौबा कर सके कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बपतिस्मा कितनी उम्र में लिया था? इसको पता है कितनी उम्र में लिया था प्रभु यीशु ने बपतिस्मा? पीछे से आवाज आ रही है, बोलो 30 साल। बोलो कितने साल के? 30 साल। तो हमें कितने साल? हमेशा उस उम्र में बपतिस्मा दो जब इंसान को पता चल जाए कि बुरा क्या है, भला क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष और बरकत। सब बोलो आमीन।